वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन शिक्षा स्पीयर। माय नेम इज लवीना सुनील गोविंदानी। लास्ट लेक्चर में हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की थी जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सम एग्जांपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Read the question properly. The vapor pressure of pure benzene at certain temperature is 0.850 bars. यानी प्योर बेंजीन का हमको वेपर प्रेशर दिया गया है। अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोड सॉलिड वेट 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन हैविंग मोलर मास 78 ग्राम पर मोल, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन becomes 0.845. what is the molar mass of solid substance? ओके, सो हमें क्वेश्चन से क्या क्या समझ आया कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको निकालना क्या है। हमको ये निकालना है क्या, व्हाट इज मोलर मास ऑफ दैट सॉलिड सब्सटेंस। ओके, ये हमको निकालना है, यानी M2 हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड। एंड व्हाट इज गिवन टू अस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी P0A हमको गिवन है। कितना गिवन है? 0.850 बार। देन सॉल्यूशन का कितना गिवन है हमें, जब हमने कोई नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सब्सटेंस डाला है तो उसका वेपर प्रेशर कितना बन गया है? 0.850, यानी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। देन हमको उसका वेट कितना दिया गया है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का वेट कितना दिया गया है? W2 कितना दिया गया है? सोल्यूट का हमको पता है कि W2 होगा, इसलिए इसको W2 से डिनोट किया, ग्राम। एंड W1 और W2 कितने दिए गए हैं? W1 एंड M1 कितने दिए गए हैं हमको? W1 कितना दिया गया है? 39 ग्राम दिया गया है। एंड उसका मोलर मास कितना दिया गया है? M1 कितना दिया गया है? 78 ग्राम पर मोल। सो ये इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाय यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फिनोमिनॉन से। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कैसे निकालते हैं हम? रिडक्शन इन वेपर प्रेशर की प्योर सब्सटेंस का एंड उसमें सोल्यूट ऐड करने के बाद उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना डिक्रीज हुआ, और डिवाइड में क्या करते हैं हम? उसका प्योर वेपर प्रेशर करते हैं, राइट। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, तो उसका फॉर्मूला आखिर में क्या बन के आया था हमारा? इसको डिफरेंस को कैसे लिख सकते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए माइनस वेपर प्रेशर इनटू क्या मिला था हमको? N2 डिवाइड बाय N1। ओके, सो ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको। क्या N2 और N1 क्या है? मोल, नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला? क्या आता है? ऊपर क्या था? N2 यानी गिवन मास यानी W2 डिवाइड बाय M2, और डिवाइड में क्या आएगा? W1 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे मिल जाएगा? आपको चीज़ें याद रखनी, मतलब रटनी नहीं, आपको समझोगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। W2, ओके, ये W2 है, ये ऊपर चले जाएगा M1 डिवाइड में क्या है हमारा? W1 है, इसको ऊपर लेके गए थे हम तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय M1। W2 उसके साथ में M1 आ गया, नीचे M2 आएगा, M2 आएगा नीचे, M2 उसके साथ क्या आएगा? W1 आ जाएगा, ऊपर क्या जाएगा हमारा? M1। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये M1 ऊपर गया है, W2 यहाँ पे ही है, M2 नीचे है, ये M1 ऊपर गया और W1। अभी हमारा राइट फॉर्मूला है। ओके, सो ये फॉर्मूला है, इसमें हमें क्या करना है? गिवन वैल्यूज पुट करनी है।
तो चलिए पुट करते हैं, देखते क्या आता है आंसर। वेपर प्रेशर प्योर कितना है 0.850 बार और सॉल्यूशन का कितना है 0.845। डिवाइड में प्योर का लिखेंगे 0.850 और इज इक्वल टू क्या करेंगे हमको M2 निकालना है। W2 कितना दिया गया है हमें 0.5 ग्राम इंटू क्या M1 कितना दिया गया है हमें 78 ग्राम पर मोल। डिवाइड में क्या है M2 तो हमको निकालना है इसलिए एज इट इज लिखेंगे और W1 कितना है 39 ग्राम। तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा ऊपर, आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 0.5 ग्राम आ जाएगा डिवाइड बाय 0.850 ग्राम और इसका पूरा आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल वैल्यूज आपको निकल के आएगी 170 ग्राम। तो हमारा M2 जो है वो आपको निकालना है तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं और इसको ऐसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं और पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो तब आपको M2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 170 ग्राम, यानी हमारा जो मोलर मास है वो कितना निकल के आ गया 170 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फॉर्मूले को यूज करके मोलर मास निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।